20 अक्टूबर 1974 की एक शाम, जब अहमदाबाद का जर्रा जर्रा सुध बुध खोकर अविराम आत्मिक शांति की अनुभूति कर रहा था, जब हवा, आकाश, तारे और सपने कुछ नया बुनने का प्रयास कर रहे थे, विश्वास, प्रेम, उल्लास और आशा पुनः जीवंत और प्राणवान हो रहे थे। इस संपूर्ण शुभम की प्राण शक्ति व आवाज अविस्मरणीय आनंदातिरेक को अंतिम बार जीवंत कर रही थी। आवाज जिसने धरती के दर्द से आशा का सृजन किया, आवाज जो कानों में पड़ते ही खींचकर प्रेम के गलियारे में ले जाती, आवाज जिसे महसूस करना जितना आसान है, बयां करना उतना ही मुश्किल। आवाज मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर की। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया 30 अक्टूबर 1974 को अवसान हुआ बेगम अख्तर का, साथ ही साथ अवसान हुआ उस आवाज का, गजल के दर्द को श्रोताओं के दिल तक पहुंचाने का हुनर जानती थी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां जिसका हर पन्ना तकलीफ, दुख और विषाद से भरा है। एक ऐसा खत जिसका हर शब्द आंसुओं से भीगा है, जिसकी जिंदगी का पन्ना दर पन्ना पलटने पर जहन में बसती जाती है एक खुशबू, गूंजती है एक रूमानी आवाज जो रूह में उतरती जाती है गहरे और गहरे। बेगम अख्तर की गाई अंतिम गजल भी जैसे इस आवाज की मल्लिका की कहानी बयां करती है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे। ऐसे दौर में जब हर शख्स अपने दर्द की दवा ढूंढता है, उस दौर में गालिब, फैज और शकील बदायूनी की नज़मों को आवाज देकर लखनऊ की इस गायिका ने दर्द को ऐसे पेश किया कि हर शख्स उस दर्द की चाहत करने लगा। गजल के दर्द को अपनी गायकी की ताकत बना लेने की विशिष्ट कला केवल बेगम अख्तर जानती थी। बेगम अख्तर एक ऐसी अनूठी कलाकार थी जो दर्द भरे नगमे मुस्कुराते हुए गा लेती थी। शायरी और संगीत दोनों की समझ रखने वाले कलाकारों में अहम स्थान है बेगम अख्तर का, जो स्वरों के प्रवाह को मेहराब और व्यंजनों की स्थिरता को मीनार बनाकर गजल रूपी इमारत को सुंदर रूप देती थी। बलम होई जाए हमरी अटरिया,
अपने जीवन काल में प्रसिद्धि का बड़ा दौर देखने वाली बेगम अख्तर ने लाखों संगीत प्रेमियों को अपनी मखमली आवाज से सुकून पहुंचाया, परंतु जीवन के हर दौर में उन्हें खुद के सामने एक निर्वात, एक खालीपन ही नजर आया। अपने जीवन काल में प्रसिद्धि का बड़ा दौर देखने वाली बेगम अख्तर ने लाखों संगीत प्रेमियों को अपनी मखमली आवाज से सुकून पहुंचाया, परंतु जीवन के हर दौर में उन्हें खुद के सामने एक निर्वात, एक खालीपन ही नजर आया। 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद की मुस्तरी बाई और लखनऊ के सिविल जज असगर अली के घर जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी 2 शिशु बालिकाओं बिब्बी और अनवारी में से एक बिब्बी ने संगीत पटल में बेगम अख्तर के नाम से शोहरत का परचम लहराया। बचपन में ही बहन को खोने का दर्द और माता पिता के अलगाव की पीड़ा ने बिब्बी उर्फ अख्तरी का जिंदगी की तकलीफों से परिचय करा दिया। माँ से विरासत में मिली संगीत प्रतिभा कब तक स्वयं को कैद कर पाती, अख्तरी भी संगीत में ही सुकून खोजने लगी। अख्तरी के मामू ने उसके अंदर की कला प्रतिभा को पहचाना और दौर शुरू हुआ संगीत शिक्षा का। पटना के मशहूर सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खान और गया के उस्ताद गुलाम मोहम्मद खां से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1923 में अख्तरी उस्ताद अता मोहम्मद खान के पास पहुंची। मुकम्मल गुरु की तलाश यहीं समाप्त हुई। अख्तरी के लिए संगीत अपने आसपास की दुनिया से खुद को अलग करने का साधन भर था, गुरु के सुकून को ढूंढने का एक रास्ता। पर किसे पता था यह अंतर यात्रा एक दिन उसे संगीत के पटल पर सितारे के रूप में स्थापित कर देगी। सन 1927 में अख्तरी माँ और गुरु के साथ कलकत्ता पहुंची, जिसे उस समय भारत की संगीत राजधानी कहा जाता था। बिहार के भूकंप पीड़ितों के राहत कोष के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अख्तरी को गाने का अवसर मिला और शून्य से शिखर तक की यात्रा प्रारंभ हो गई। अनेक मंचों पर अपनी गायन प्रतिभा से मंत्रमुग्ध कर देने वाली अख्तरी बाई की पहली रिकॉर्डिंग एक मशहूर म्यूजिक कंपनी ने की। गजल और दादरा के संकलन ने उनके लिए संगीत कंपनी, थिएटर और फिल्मों का भी रास्ता खोल दिया। अनेक फिल्मों में काम करने के बाद उनको पहचान मिली महबूब खान की फिल्म रोटी से। अख्तरी बाई 1942 में एक बार फिर लखनऊ लौटी और उस्ताद वाहिद खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत की अधूरी शिक्षा को पूरा करने का प्रयास करने लगी। जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली। 1945 में काकोली के नवाब और पेशे से बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से इनका निकाह हुआ और अख्तरी बाई को नाम मिला बेगम अख्तर। पारिवारिक जिंदगी को संपूर्णता से जी लेने की चाहत या संभ्रांत मुस्लिम परिवार के माहौल की बंदिशों के कारण बेगम अख्तर ने खुद को संगीत से दूर कर लिया। अजीब कसमकस का दौर था। संगीत ही जैसे बेगम अख्तर की प्राण शक्ति थी, लिहाजा वह बीमार पड़ने लगी। शरीर कमजोर हो चला, जैसे बेगम अख्तर का वजूद ही न रह गया हो। मानसिक अवसाद का वह दौर 5 वर्षों तक चला। डॉक्टर की सलाह से संगीत की दुनिया की ओर कदम बढ़ाने वह एक बार फिर आकाशवाणी के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हुई। रिकॉर्डिंग के दौरान बेगम अख्तर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारा अवसाद आंसुओं के साथ बह गया। उसके बाद बेगम अख्तर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक गाती रहीं। सत्यजीत राय की जलसागर में ये आखिरी बार रुपहले पर्दे पर दिखी। बेगम अख्तर को खुद के दर्द से ही नहीं, दूसरों की पीड़ा से भी सरोकार होता था, बताती हैं उनकी शागिर्द और रिमिनाइजिंग बेगम अख्तर की लेखिका रीता गांगुली। अम्मी और हम एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा एक डोर बंधा हुआ, एक आदमी बैठा है और उस पे छिपकलियों की तरह, बड़े बड़े छिपकलियों की तरह कुछ टंगे हुए हैं। नीचे आग जल रही थी और उनमें से रस, उनका तेल टपक रहा था नीचे। तो अम्मी भी कहा भाई रोको, उतरी। को कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुमने सोचा? तुमको अगर ऐसे लटका के तेल निकाला जाता तो कहा अब क्या करें, पेट के खातिर करना पड़ता है। तो फौरन उन्होंने आड़ में जाके उसको बुलाया और अपने पर्स से काफी सारे नोट्स निकाले। मैंने देखे 4-5 हजार तो होंगे ही। तो उन्होंने कहा इनको अभी हमारे सामने छोड़ दो।
और ये ले लो, तुम कोई नया बिजनेस शुरू करो। उनकी गायकी, जहानियत, उनके सुर हर समय के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। संगीत विशारदों ने भी बेगम अख्तर को सिर आंखों में बिठाया। बड़े हजूम निगारी होती थी, ऐसे लगता था कि वो वाकई ही आप तक पहुंच रही है उनकी आवाज और आप ही को वो एड्रेस कर रही हैं। शी वॉज वेरी वर्सटाइल एंड उनकी आवाज में जो एक लोच था, एक दर्द था, वो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में वो आवाज बहुत मुश्किल है मिलना। उनको सुनना, उनका जो उनका एक अंदाज था, उनकी पर्सनालिटी, सब मतलब एक जादुई सा एक समा था। इस तरह से उन्होंने दो काम किए, एक तो उर्दू की गजल को उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह दी और दूसरा उन्होंने जो अवध की गायकी थी, पूरब की गायकी थी, जो उन्होंने अपनी गजलों को उन्होंने ठुमरी और दादरा में गाया। तो कह देखो बेटा, हमारे लिए खुदा कहीं ना कहीं बैठा रहता है, तो उस खुदा को हम ढूंढते हैं और उन्हीं के लिए हम गाते हैं। मैं अपने पास सीडी रखता हूँ, गाड़ी में रहता है और मैं ज्यादातर बेगम अख्तर की गजलें ज्यादातर मैं सुनता हूँ। दर्द और तकलीफों को अपना हमसफर बना लेने वाली बेगम अख्तर के जीवन को यह शेर बखूबी बयां करता है। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस। गालिब की गजलों में जिनमें एक निराशा है, नाराजगी है जिंदगी से, ऐसी गजलों को भला बेगम अख्तर के सिवाय और कौन आवाज दे सकता था। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। बेगम अख्तर की गाई एक और गजल, अब तो यही है दिल से दुआएं, भूलने वाले भूल ही जाएं। अब तो यही है दिल से दुआएं, अब तो यही दिल से दुआएं, अब तो यही है दिल से दुआएं। भूलने वाले भूल ही जाएं, भूलने वाले भूल ही जाएं। अब कोई वजह सितम कुछ हो तो बताएं। एक मोहब्बत लाख खताएं, एक मोहब्बत लाख खताएं, एक मोहब्बत। अल्लाह के नेमत के रूप में मिली थी बेगम अख्तर की आवाज, जिनके दिल का दर्द और रूह की सच्चाई ने ऐसा तान छेड़ा कि जर्रा जर्रा आज भी कहता है
कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए।